दोस्तों आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके यूपीएलटी सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज या फिर किसी और प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल पाठशाला। तो आज हम शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर एमसीक्यू मैराथन। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1889, 1892, 1905 में। आंसर है इसका 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को ए ओ ह्यूम की पहल पर हुई थी। इसके प्रथम सत्र के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर और हो सकते हैं कि प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और फिक्स डेट अगर आपसे पूछी जाएगी तो 28 दिसंबर 1885 होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने, महात्मा गांधी जी ने, दादा भाई नौरोजी ने या एनी बेसेंट ने? आंसर है इसका दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज शब्द का पहली बार दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में किया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और होता है, कब प्रयोग किया गया? 1906। कहाँ किया गया? कांग्रेस के अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920, 1922, 1919, 1930। आंसर इसका 1920 है। महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें लोगों से सरकारी नौकरियों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस अधिनियम के विरोध में हुआ था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, रॉलेट एक्ट 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आंसर इसका रॉलेट एक्ट 1919। 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए जलियांवाला बाग में निशंस गोलाबारी हुई थी। तो आंसर इसका क्या हो गया? 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 5, होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? पूर्ण स्वराज, अंग्रेजों का बहिष्कार, स्वशासन ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर या पृथक निर्वाचिका? आंसर है इसका स्वशासन ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश अधीन स्वशासन प्राप्त करना था। तो किसने किया, क्या किया, इसमें किसने नेतृत्व किया? इसमें 2-3 पॉइंट और आ गए, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 6, लखनऊ पैक्ट 1916 में किसके बीच में हुआ था? ठीक है, कांग्रेस और आदिवासी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार। आंसर है इसका कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट हुआ था। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर हिंदू मुस्लिम एकता का संकल्प लिया। क्वेश्चन नंबर 7, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली और शौकत अली, जे.के. गोखले या दोनों, ए और बी? इसका आंसर है आपका दोनों, ए और बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, नमक सत्याग्रह दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 1919 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में? आंसर है इसका 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। व्याख्या है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक पदयात्रा कर नमक उत्पादन पर ब्रिटिश सरकार कर का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में, 1930 में, 1942 में, 1947 में? आंसर है इसका 1942। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो का आंदोलन किया, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम संघर्ष हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1920 में, 1931 में, 1935 में, 1942 में? आंसर है इसका 1931। मार्च 1931 में गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोका। 11, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1857, 1905, 1922 या फिर 1942?
आंसर है इसका 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल के विभाजन के विरोध में 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाता है? असहयोग आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को या फिर खिलाफत आंदोलन को? आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस जी ने, महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने या दादा भाई नौरोजी? आंसर है इसका महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 14, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1915 में हुआ था, 1917, 1920 या 1930 में? आंसर है इसका 1917। गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आजाद या फिर सैयद अहमद खान? आंसर है इसका बदरुद्दीन तैयब जी। उन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 16, असहयोग आंदोलन बंद क्यों किया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, चौरा चौरी कांड के बाद, साइमन कमीशन के कारण या खिलाफत आंदोलन के कारण? आंसर है चौरा चौरी कांड के बाद। फरवरी 1922 में चौरा चौरी में हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 17, कांग्रेस के किन अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ? 1905 बनारस, 1916 लखनऊ, 1929 लाहौर या फिर आपका 1942 बम्बई? आंसर है 1929 लाहौर। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, भगत सिंह जी ने या लाला लाजपत राय जी ने? आंसर है महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी को स्वतंत्रता संग्राम का सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1885, 1905, 1911 या 1947 में? आंसर है 1905 में। 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन किया जिसका भारतीयों ने तीव्र विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 20, किसे भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी जी को, बाल गंगाधर तिलक जी को, महात्मा गांधी जी को या बीजी तिलक जी को? आंसर है बाल गंगाधर तिलक जी को। तिलक को भारतीय अशांति के जनक कहा जाता है जिन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया है। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ मेरे 20 क्वेश्चन की मैराथन अभी फिनिश होती है। वेट करिए अब सेकंड पार्ट के लिए। मैं पूरी तरह से उम्मीद जताता हूँ कि ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए, इनमें से कुछ ना क्वेश्चन आपको आने वाले किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे।